ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने क्लास टॉपिक में चालकों को परस्पर जोड़ने और आवेश का पूर्ण विवरण ज्ञात कर लिया था। उसके बाद उस टॉपिक में हमारे दो फॉर्म के एक ऊर्जा निकालनी थी और एक विभव में परिवर्तन ज्ञात करना था। तो आज हम पहले निकालते हैं ऊर्जा हानि का। आज मैं क्या निकाल रहा हूँ, ऊर्जा हानि की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में हमने किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकाला था U इजिकल टू हाफ CV स्क्वायर। U इजिकल टू हाफ CV स्क्वायर। इसी से हम ऊर्जा हानि निकालेंगे। कैसे? गोले चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर गोले चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे और कुछ ना कुछ ऊर्जा चालक को उत्पन्न हुई है। ऐसे दोनों ऊर्जा को आपस में घटाएंगे तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी? ऊर्जा हानि की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसकी ऊर्जा हम क्या निकालेंगे? जैसे हमने कल ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला था हाफ CV स्क्वायर। तो अगर इसकी ऊर्जा निकालेंगे, हमने माना था इसकी धारिता C1 है, Q1 आवेश देने पर विभव में वर्गी V1 है, इसकी धारिता C2 है, Q2 आवेश देने पर विभव में वर्गी क्या होती है? V2 होती है। तो इसकी अगर ऊर्जा निकालेंगे Q1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी ऊर्जा निकालेंगे Q2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। अतः गोलीय चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अतः गोले चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर हमने दोनों गोले चालकों को जोड़ा था तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कब तक जाता है? जब तक कि विभव का मान समान नहीं हो जाता। और मैंने इस विभव में क्या लिया था? V लिया था। मैंने इस विभव क्या लिया था? V लिया था। तो हम यहाँ अपना संख्या निकाले तो मैं U1 डैश देता हूँ तो हाफ C1 और यहाँ विभव क्या है? V का स्क्वायर। फिर U2 डैश इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर। अतः गोलीय चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U डैश इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अतः गोलीय चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U डैश इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। U डैश इक्वल टू V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C1 प्लस C2 इक्वल टू V स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? V स्क्वायर कॉमन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दो। फिर हमने कल ये उभयनिष्ठ विभव V का मान निकाला था। उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ऐसा? उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू पहले आपको कर दो। समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर तो क्या जाएगा? U डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2 और इस पूरे का स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। एक स्क्वायर से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया तो इसका मीन क्या हो गया? U डैश का मान क्या आ गया? हाफ। एक C1 प्लस C2 के स्क्वायर का आंकड़ा है तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा गोले चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा आ गई, या आगे हमारे गोले चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। अब हमको ऊर्जा निकालनी है तो अब हम इन दोनों ऊर्जा को आपस में घटाते हैं तो हमारा किसका मान आ जाएगा? ऊर्जा हानि का मान हो जाएगा। वो ऊर्जा क्यों आ रही है? क्योंकि जब दोनों गोले चालकों को जोड़ते हैं तो कुछ
कुछ ना कुछ ऊर्जा यानी तार गर्म होता है तो कुछ ना कुछ हीट यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा तार में उत्पन्न होती है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में क्या करते हैं, सीधा सा किया हमको फॉर्मूला याद कर दिया हम बताइए। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लगा के हाफ C1V1 स्क्वायर से और हाफ C2V2 स्क्वायर से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाली, फिर जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकाली, फिर हमने ओपेनिस्ट विभव का जो मान कॉमन होता है वो हमने यूज किया, वो लगाकर हमने जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकाली। ऊर्जा हम निकालने के लिए हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए मैं इसको पेश कर देता हूं क्या, कैलकुलेशन थोड़ी है। तो हम ऊर्जा निकालने क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऊर्जा आरडी जिसको मैं डेल यू से डिनोट कर देता हूं, यू माइनस यू डैश, डैश यू बराबर यू क्या है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है। और यू डैश क्या है, माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये दोनों मैंने वैल्यू रखी। अब इन दोनों को सॉल्व करके इनको ऊर्जा हानि का मान ज्ञात करना। तो देखिए हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं बार बार हाफ लिखने की जरूरत नहीं। अब एलसीएम क्या है, हाफ को कौन आ गया, एलसीएम आ रहा है C1 प्लस C2, ये एलसीएम आ गया। तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में आएगा तो C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा तो C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2। आप लोग कॉमन ले चुके हैं C1V1 प्लस C2V2 का और इसको सॉल्व कीजिए। वैल्यू बराबर हाफ, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट खोल के मिलेगी तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसका इससे C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2। क्या ब्रैकेट खोला, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में क्या है हमारा जो पूरा है C1 प्लस C2। अब क्या कीजिए, डेल यू बराबर हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये माइनस है तब माइनस ब्रैकेट बनेगी तो माइनस क्यों हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये C2 ये प्लस में और ये माइनस में और कोई नहीं करता है। अब जो तीन बचे हैं तो इसमें देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में जो कॉमन आ रहा है डेल यू बराबर हाफ C1 C2 मेरा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और बटे में क्या रहेगा C1 प्लस C2। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका ब्रैकेट होता है, a माइनस b का स्क्वायर। यू बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा लास्ट ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आया।
कैसे निकाली? पहले हमने गोलीय चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा ज्ञात करी। कैसे आई? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। फिर गोलीय चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या आई? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। फिर हमने वेनिस विभव जो V का मान होता है वो रखा। वेनिस विभव V क्या था? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 करके कैलकुलेशन करी तो गोलीय चालकों के जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा आई। फिर हमने उन दोनों ऊर्जाओं को आपस में घटाया और हल्की सी कैलकुलेशन करके लास्ट फार्मूला निकाला। तो जो हमारा लास्ट फार्मूला आया वो आया डेल U बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा ऊर्जा हानि का मान होता है। तो कल हमने आवेशों का पूर्ण वितरण निकाला था, यानी जब आवेश एक गोलीय चालक से दूसरे गोलीय चालक में गए उसके बाद जो आवेश बचे थे उनका जो अनुपात है वो हमने धारिता के अनुपात के बराबर माना था। फिर और एक और किसके अनुपात के बराबर? त्रिज्या के अनुपात के बराबर माना था। दूसरा हमने क्या निकाला इसमें? ऊर्जा हानि। फिर तीसरा इसका डेरिवेशन क्या करना है? विभव में परिवर्तन। तो अब हम करते हैं शिखर का डेरिवेशन विभव में परिवर्तन। तीसरा इसका जो डेरिवेशन था विभव में परिवर्तन। तो हमको दोनों के विभव में परिवर्तन निकालना है। गोलीय चालक ए के विभव में भी परिवर्तन और गोलीय चालक बी के विभव में परिवर्तन। ये डेरिवेशन करने के लिए हमने माना था V1 ग्रेटर देन क्या होता है? V2 होता है और गोलीय जोड़ने के बाद वेनिस विभव क्या रहता है? V। तो इसका मीनिंग है V1 को क्या था? किसका विभव था? गोलीय चालक। हमने क्या मान के प्रेडिक्शन किया था? V1 ग्रेटर देन V2 और मैंने इसको क्या माना था? V माना था। ये तो था A का विभव और ये B का विभव और ये दोनों कॉमन हो गया था। ये B दोनों का आगे हो। तो अब मैं विभव में परिवर्तन निकालने के पहले करता हूं गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन। हमको दोनों के अलग अलग निकालना। अब देखिए समझने की कोशिश की। जब गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन करेंगे तो किसमें से क्या घटेगा? जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया था, इसको 6 माना था, इसको 4 माना था और इसको 5 माना था। तो अब मुझे A के विभव में परिवर्तन करना है। इसका मीनिंग है A के विभव में परिवर्तन करें तो V1 अधिक है और V कम है। इसलिए गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन करने के लिए V1 माइनस V करेंगे। गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन करने के लिए डेल V1 इक्वल टू V1 माइनस V करेंगे। डेल V1 इक्वल टू V1 क्या है? V1 और V क्या है? वेनिस विभव और वेनिस विभव का फॉर्मूला क्या हुआ है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डेल V1 इक्वल टू अब यहाँ एल्सियम क्या आ रहा है? C1 प्लस C2। तो यहाँ V1 आ गया, यहाँ C1 प्लस C2 और ये C1V1 प्लस C2V2। अब ऐड छोड़ दीजिए। डेल V1 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V1 और ये माइनस से करेंगे तो ये C1V1 माइनस C2V2। तो देखो C1
कौन ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, डेल V1 इसका कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, C2 कॉमन दिख रहा है, C2 कॉमन दिख रहा है तो V1 माइनस V2 और यहाँ बटे में क्या था C1 प्लस C2, इसके भी बटे में क्या है C1 प्लस C2। ये तो आया गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन। अब हम करें गोलीय चालक B के विभव में परिवर्तन। अब देखिए B के विभव में परिवर्तन करने के लिए आपको लिख रहा है B का विभव पहले क्या था, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 बाद में क्या होता था 5, तो अगर मैं डेल V2 ज्ञात करूं तो मुझे V में से V2 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V में से V2 को घटाना पड़ेगा। डेल V2 इक्वल टू V वापस वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, वही एलसीएम लो, डेल V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 एलसीएम C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस C2। ब्रैकेट खोलिए, डेल V2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, बटे में क्या था C1 प्लस C2, इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, कॉमन क्या है, दोनों एलसीएम ले लिया, कॉमन क्या है C1 कॉमन दिख रहा है तो C1 कॉमन लिया तो V1 माइनस अपॉन में C1 प्लस C2, या गोलीय चालक B के विभव में परिवर्तन। अब अगर मैं दोनों का रेशियो करूं, इसकी इक्वेशन ये ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो समीकरण 1 मैं अनुपात ले रहा हूं, समीकरण 2 डेल V1 बटा डेल V2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, जैसे ये कैंसिल आउट हुआ, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल V1 बटा डेल V2 किसके बराबर हो गया C2 अपॉन C1। और देखो C2 अपॉन C1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन C1 बटा C2, बट्टे का बटा वापिस ऊपर आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, C2 वापिस ऊपर आ गया, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ 1 अपॉन C1 प्लस C2, ये है धारिता का अनुपात, परंतु 1 अपॉन आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गोलीय चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर। क्या है, विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा, क्योंकि हम सवाल ऐसा ही आता है सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए आपको पूरा करना पड़ता है। तो क्या हो गया, गोलीय चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हमने क्या किया सिद्ध, पहले गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन निकाला, फिर गोलीय चालक B के विभव में परिवर्तन निकाला, B में निकालने के लिए V1 में से V को घटाया, B के विभव में परिवर्तन निकालने के लिए B में से V2 को घटाया, फिर दोनों का अनुपात निकाला, तो धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बोर्ड में इस सवाल इसी फॉर्म में आते हैं, सिर्फ कीजिए कि गोलीय चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के अनुपात के बराबर होता है।
वहां पर ये डेरिवेशन करना है, बट आपको बेनिस-डिफो का फॉर्मूला याद होगा तो ही डेरिवेशन कर पाओगे। अगर वो बेनिस-डिफो का फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको पहले बेनिस-डिफो का फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ये हमारा गोलीय चालक को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण, ऊर्जा हानि तथा विभव में परिवर्तन, तीनों के मान आ गए। आवेशों का पूर्ण वितरण का अनुपात भी निकाला था, वो धारिता के अनुपात या त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर उसमें हमने ऊर्जा हानि निकाली, जोड़ने से पहले तो ऊर्जा निकाली, जोड़ने के बाद फिर ऊर्जा निकाली, दोनों आपस में घटाए तो ऊर्जा हानि का मान आया। फिर हमने विभव में परिवर्तन का अनुपात निकाला जो कि धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यह हमारा इतिहास का टॉपिक कंप्लीट